ये तो दलिया खिचड़ी बना करता मोदी की। ये तो गिफ्ट में दे रखा मुख्यमंत्री पद, कदे मेंबर पंचायत बने ना, कदे पार्षद भी ना बने। कभी कह देते हैं वो चंद्रयान में जाओ, उड़े भेजेंगे चंद्रयान में। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को? क्योंकि लाना तो पूरा तगड़ा हुआ है, लेकिन पिछला दिन झाड़ नहीं लिगड़ता। उसका कारण क्या है? घर का दिमाग नहीं और किसी की मानना नहीं। हाँ, महिला के सम्मान करना नहीं सीखा, क्यों? उनके खुद महिला ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है महिलाओं की इज्जत का। बीजेपी का सुपड़ा साफ, केंद्र के सत्र पर भी और हरियाणा के सत्र पर। विपक्ष ये भी कह देते हैं कि भाई इनको बोलना नहीं आता अभय सिंह जी को। जी कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के अन्य नेता बोलते ही नहीं है। उसने कहा मेरा एक ही बेटा था, चिट्टे के कारण मर गया, मैं चाहती हूँ कि चिट्टे के कारण और किसी का पूत ना। उसने अपना दुपट्टा मुख्यमंत्री जी के चरणों में डाल दिया। चाहिए तो ये था कि दुपट्टा उठा करके उस बेटी के सिर पर रख। जिन्होंने ये कहा था कि हम चौधरी देवलाल जी द्वारा बनाई गई जो 100 रुपये की पेंशन थी उसको बढ़ा करके हम 5100 रुपये करेंगे, कर दी क्या? इन्होंने ही बीजेपी से 60 गांठ करके हरियाणा का भट्ठा बटाया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जो 25 सितंबर की रैली होनी है कैथल में, ताऊ देवलाल का सम्मान दिवस हर साल इनेलो में मनाती है, और मुआयना करने पहुंचे हैं नफे सिंह राठी, प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। राठी साहब, आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर। थैंक यू। कितने लोगों की आने की संभावना है जो इतनी बड़ी रैली, क्योंकि इनेलो की रैली हमेशा बहुत बड़ी हुई है? सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। अच्छा जी। ये हमने तो इस साइड से 4 गुना और भी बढ़ा दिया। देखो आप इसे नजर मारो, इधर देखो, और पीछे भी। हाँ, पीछे तक है। पीछे और बढ़ा, दीवार तक बढ़ाएंगे ना। अच्छा जी। हाँ हाँ। राठी साहब, लोग एक बात कहते हैं कि रैली में भीड़ पूरी है, कोई दुराई नहीं है, क्योंकि लाना तो पूरा तगड़ा हुआ है, लेकिन पिछला दिन झाड़ नहीं लिगड़ता। कोई बात ना, उसका कारण क्या है? अब की बार लिगड़ा हुआ झाड़ है। कई बार ओले पड़ जाते हैं। ओले पड़ जाते हैं कई बार। अच्छा जी। हाँ। जो परिवर्तन यात्रा इनेलो की चली हुई है अध्यक्ष जी, वास्तव में क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या मुसीबतें देखने को मिलेगी? भाई हरियाणा में ये काम तो इस सरकार में होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हुए हैं। देखो, 81 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की पदयात्रा गई है जी। और 9 विधानसभा क्षेत्र जो रह गए हैं जी, उसमें कर्ण और अर्जुन की ड्यूटी लग रही है जी। वो दोनों हर गांव में जा रहे हैं जी। इसलिए पूरे 90 के 90 हलकों में ये संदेश जाएगा, और संदेश ही नहीं जाएगा बल्कि ये संदेश चला गया है कि अब की बार हर हालत में केंद्र सरकार भी और हरियाणा की सरकार ये सब जाएंगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ, केंद्र के सत्र पर भी और हरियाणा के सत्र पर भी। जो अभय सिंह चौटाला जी हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ है उनकी, विधानसभा में लोग नज़रें लगाए देखते रहते हैं, और लेकिन विपक्ष ये भी कह देते हैं कि भाई इनको बोलना नहीं आता अभय सिंह जी को। जी ऐसे है, आज अगर चौधरी अभय सिंह जी के बारे में कोई बात करे तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अच्छी तरह से उसकी आत्मा मानती है इस बात को कि जो मुद्दे अभय सिंह चौटाला उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के अन्य नेता बोलते ही नहीं है, लोगों की समस्याओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। वो तो तरफदारी करते सरकार की। सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो लोगों को तकलीफ सरकार दे रही है, जिस किस्म के कानून बना कर थोप रही है, उनके खिलाफ दुखियों की आवाज़ केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला ही उठाएं और कोई उठाता नहीं है। जैसे जो परिवर्तन यात्रा चली है कि वास्तव में इनेलो 2024 में परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी जी? 100% परिवर्तन आएगा, इंडियन नेशनल दल पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार से हर आदमी दुखी और परेशान हो गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो मुद्दे उठाते हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों की दुख और तकलीफें बढ़ा रहे हैं। अब इस किस्म के पोर्टल बना करके लागू कर दिए। शायद मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं होगा कितने पोर्टल बना लिए। बिल्कुल। और वो पोर्टल लोगों को परेशान करने लग रहे हैं। PPP के नाम पर, परिवार पहचान पत्र के नाम पर पूरे हरियाणा के लोग त्राई कर रहे हैं कि 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा अगर किसी परिवार की टोटल आमदनी होगी, उसकी सारी सरकारी सुविधाएं ख़त्म कर दी सरकार ने। पेंशन काट दी 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की, 9 लाख से ज़्यादा गरीबों के पीड़े काट दिए। गरीबों के जो बच्चे पढ़ते थे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप काट दी। और तो और जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों को भी सरकार ने सुविधा देने से मना कर दिया, जिसके 15,000 रुपये महीना टोटल आमदनी पूरे परिवार की है, एक आदमी की नहीं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है गाँव में, खेवट श्यामलात है,
दादा जिंदा है, उसके 4 लड़के हैं, उन 4 के 2-2, 3-3 लड़के और हैं। अगर उसमें से केवल एक आदमी भी कोई पेंशन लेता होगा, चपरासी की भी पेंशन लेता होगा, तो उसकी पेंशन भी 15,000 से ऊपर है कि नहीं? तो होगी 1,80,000 रुपये साल की आमदनी। सबके बुजुर्गों की पेंशन खत्म, कोई पीले कार्ड बनवा रखे गरीब हैं उनकी पेंशन खत्म, महीना कार्ड बनते जो अगले महीने कट जाता है। हाँ, क्या सिस्टम सरकार बना रही है समझ में नहीं आ रही। लोगों को दुखी और परेशान किया जा रहा है, जो कहते हैं उसके उलट काम करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का बयान आया 2-3 दिन पहले, मैंने पढ़ा था अखबार में कि मैं अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि लोगों को संतुष्ट करना सीखें। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को संतुष्ट करते हो, गलत कानून बनाते हो, और फिर लोग जब आते हैं आपके पास या किसी समस्या को लेकर के आते हैं, आपने क्या कहा मुख्यमंत्री जी, बताते दो लोगों के सामने। फतियाबाद में एक विधवा आई, उसने कहा मेरा एक ही बेटा था, चिट्टे के कारण मर गया, मैं चाहती हूँ कि चिट्टे के कारण और किसी का पूत ना जाए, इसलिए चिट्टे को रोको, इस समय को रोको, बेचना रोको, प्रतिबंध लगाओ इस पर। मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों का अधिकारियों को बुला कर कहा इसको बाहर ले जाओ। हाँ, जो जनस्वाद ऐसे ही एक महिला सरपंच, उसने अपनी व्यथा सुनाई मुख्यमंत्री जी को कि हमें खतरा है, मेरे पति को जान का खतरा है और आप हमारी रक्षा करो, हमारे को सुरक्षा दो। मुख्यमंत्री ने उनकी अनसुनी कर दी उन बात को, बोले नहीं ये आप किसी ने भेजे, आपको विपक्ष की तरफ से आई है, इस किस्म की भाषा बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। उसने अपना दुपट्टा मुख्यमंत्री जी के चरणों में डाल दिया। सही है, तो ये था कि दुपट्टा उठा करके उस बेटी के सिर पर रखते। और हाँ, महिला के सम्मान करना नहीं सीखा, क्यों? उनके खुद महिला ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है महिलाओं की इज्जत का, न इनको बच्चों की दुख और तकलीफ का पता है। महिला ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? इसलिए चाहिए ये था कि उस महिला के सिर पर दुपट्टा रख करके और उसको पुचकार के ये कहते हैं कि बेटी बता क्या समस्या है, तेरा समाधान करेंगे। लेकिन उसको भी पुलिस वालों से पकड़वा करके बाहर कर दिया। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री का? अब कभी कह देते हैं वो चंद्रयान में जाओ, उड़े भेजेंगे चंद्रयान में। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को? अहंकार इतना हो गया। ये तो दलिया खिचड़ी बना करता मोदी की, ये तो गिफ्ट में दे रखा मुख्यमंत्री पद। कदे मेंबर पंचायत बनया ना, कदे पार्षद भी ना बनया, कदे पार्षद में क्या तजर्बा है कोने? और कोई समझाओ सब समझने की कोशिश नहीं करता, घर का दिमाग नहीं और किसी की मानना नहीं। राट साहब, मेरा ये लास्ट सवाल है, जो जननायक चौधरी देवीलाल थे, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और जो सम्मान दिवस है सभी लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं हरियाणा में चौधरी देवीलाल जयंती को। इस बार क्या हुआ, एक पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल से ही बनी थी, वो राजस्थान सीकर में लोगों को आग्रह कर रही है कि भाई वहाँ आओ, असली देवीलाल के वारिस हम हैं। चलो वो कुछ भी कहो जी, उनके कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं। उन लोगों ने तो 2019 के चुनाव में ये भी कहा था, जब बीजेपी नारा दे रही थी 75 पार का, तो उन लोगों ने ये कहा था कि 75 पार नहीं, इसको जमुना पार भेजेंगे, और फिर उनके साथ लगी। कहा था कि नहीं कहा था? जिन्होंने ये कहा था कि हम चौधरी देवीलाल जी द्वारा बनाई गई जो 100 रुपये की पेंशन थी उसको बढ़ा करके हम 5100 रुपये करेंगे, कर दी क्या? अभी तक तो नहीं हुई जी, होगी भी नहीं, झूठ बोलते हैं ये लोग। इन्होंने ही बीजेपी से साठ गांठ करके हरियाणा का भट्ठा बटाया। धन्यवाद। भट्ठा बटाने वाले लोग हैं ये थे नफे सिंह राठी जी, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के। पंडाल बहुत बड़ा लगाया है कि रैली देखेंगे कितनी बड़ी होगी, वो तो संख्या बताएगी। पंडाल बहुत बड़ा है और अध्यक्ष जी यहाँ मुआयना करने पहुँचे थे जो 25 सितंबर की आने वाली रैली है। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।